एक व्यक्ति ने ईश्वर के दूत से पैगंबरों की संख्या के बारे में पूछा और उन्होंने उत्तर देते हुए कहा 1,24,000। किसी ने उनसे दूतों की संख्या के बारे में पूछा। ईश्वर के दूत ने कहा 315। लेकिन पैगंबरों और दूतों में क्या अंतर है? दूत वह व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने मानवता के लिए नए विधान से युक्त एक नया संदेश देने का काम सौंपा है। पैगंबर वह उस दूत का अनुयायी है जो उससे पहले आया था और उसका काम लोगों को ईश्वर के निर्देशों का पालन करने की याद दिलाना है। अतः रसूल भी एक नबी है और रसूलों की संख्या 315 है। इसका मतलब यह है कि मानवता को ईश्वर से 315 संदेश प्राप्त हुए, जिनमें उस समय मानवता के लिए उपयुक्त विधान और कानून शामिल थे, और ये विधान और कानून अकेले ईश्वर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब आदम की मृत्यु हो गई तो भविष्यवाणी उनके बेटे सेठ के पास चली गई और लोग लगभग 1000 वर्षों तक सच्चे एकेश्वरवाद का पालन करते रहे। भगवान के पैगंबर सेठ की मृत्यु के बाद भविष्यवाणी उनके पोते इदरीस के पास चली गई। पैगंबर इदरीस की मृत्यु के बाद 5 धर्मी व्यक्ति प्रकट हुए। वाड, सुवा, याघौत, याउक और नसरा। इन लोगों ने लोगों से अकेले भगवान की पूजा करने का आग्रह किया और लोग उनसे प्यार करते थे और उन्होंने लोगों के बीच मेल मिलाप किया। जब ये 5 लोग मर गए तो शैतान लोगों के पास आया और उनसे कहा कि वे उनकी अच्छी याददाश्त की याद में पत्थर की मूर्तियां बनाएं, ताकि लोग यह न भूलें कि वे अच्छे थे। उसके बाद शैतान ने उन्हें फुसफुसाया कि ये पत्थर पृथ्वी पर देवता होंगे जो उन्हें स्वर्ग में भगवान के करीब लाएंगे, और समय बीतने के साथ मनुष्य भगवान के बजाय उनकी पूजा करने लगे। ये शैतान की एक योजना थी जो लोगों को कदम दर कदम ईश्वर के अलावा किसी और चीज की पूजा करने या दूसरों को उसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करना था। इस योजना का उपयोग हमारे समय तक शैतान और उसके अनुयायियों द्वारा किया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को छोटे क्रमिक कदमों के माध्यम से भगवान की पूजा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए भगवान ने इंसानों को चेतावनी देने और उन्हें सही रास्ते पर लौटाने और मूर्ति पत्थरों या किसी अन्य चीज का सहारा लिए बिना अकेले भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के पैगंबर नूह को इंसानों के पास भेजा। ईश्वर के दूत ने हमें बताया कि मानवता के पिता आदम की मृत्यु और ईश्वर द्वारा नूह को भेजने के बीच 1000 वर्ष का समय था। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, निस्संदेह हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा। अपनी कौम को सचेत कर दो, इससे पहले कि उन पर दुखद यातना आ पड़े। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं स्पष्ट सचेत करने वाला हूं। हे मेरे लोगों, परमेश्वर की आराधना करो, उससे डरो और उसकी आज्ञा मानो। वह तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा और उन्हें परमेश्वर को ज्ञात अवधि तक विलंबित कर देगा। जब परमेश्वर का कार्यकाल आएगा तो इसे स्थगित नहीं किया जाएगा, यदि आप केवल जानते हों। नूह 50 वर्ष के थे जब ईश्वर ने उन्हें मानवता के लिए संदेश ले जाने के लिए नियुक्त किया था। वह 950 वर्षों तक लोगों को अकेले ईश्वर की आराधना करने के लिए बुलाते रहे, और महान बाढ़ के बाद वह 350 वर्षों तक जीवित रहे। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा, और वह उनके बीच 1000 वर्ष शून्य से 50 वर्ष तक रहा। फिर बाढ़ उन्हें बहा ले गई, जबकि वे अत्याचारी थे। ईश्वर के पैगंबर नूह 950 वर्षों की बहुत लंबी अवधि तक अपने लोगों को ईश्वर की पूजा करने के लिए बुलाते रहे, और उन्होंने अपने लोगों के साथ सभी तरीकों का इस्तेमाल किया। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, उसने कहा, मेरे प्रभु, मैंने दिन रात अपने लोगों को पुकारा है। मेरी प्रार्थना ने ही उनकी उड़ान बढ़ा दी, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया कि उनके पाप क्षमा हो जाएं। इसलिए उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल लीं और अपने कपड़ों से खुद को ढक लिया, और वे अड़े रहे और बेहद घमंडी थे। तब मैंने उन्हें सार्वजनिक रूप से परमेश्वर की आराधना करने के लिए आमंत्रित किया। फिर मैंने सभी लोगों को निमंत्रण देने की घोषणा की। तब मैंने उन्हें गुप्त रूप से परमेश्वर की आराधना करने की बुलाहट के विषय में बताया, परंतु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।
नूह के इतने लंबे जीवन के दौरान अपने लोगों से भगवान की पूजा करने और मूर्तियों की पूजा छोड़ने के आह्वान के कई प्रयासों के बाद केवल 80 पुरुषों और महिलाओं ने उसका जवाब दिया, और भगवान ने नूह से कहा कि उसके लोगों में से कोई भी उसके बाद विश्वास नहीं करेगा। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और नूह की ओर वह्य किया गया कि तुम्हारी कौम में से कोई ईमान न लाएगा सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए हैं, अतः जो कुछ उन्होंने किया उस पर उदास न हो। फिर उसे डर हुआ कि कहीं ईमान वालों पर उनकी बुराई न आ पड़े, इसलिए उसने अपने प्रभु से कहा, मैं हार गया हूं, तो मेरे लिए प्रबल हो हे भगवान। और नूह ने कहा, मेरे पालनहार, धरती पर काफिरों का ठिकाना न छोड़ना। यदि तुम उन्हें जीवित छोड़ दोगे तो वे तुम्हारे सेवकों को पथभ्रष्ट कर देंगे और केवल अनैतिक और काफिरों को ही जन्म देंगे। नसरल्लाह अपने पैगंबर नूह के पास आने लगे और उन्हें रहस्योद्घाटन के माध्यम से ईश्वर के मार्गदर्शन में जहाज बनाने का आदेश मिला। जहाज के निर्माण और इसकी विशिष्टताओं का विवरण गैब्रियल के माध्यम से उनके पास आया, और भगवान ने पैगंबर नूह को अपने लोगों को बुलाना बंद करने और उनके लिए भगवान की दया मांगने का आदेश दिया। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और हमारी आंखों और हमारी आयत से जहाज बनाओ, और जो लोग जुल्म करते हैं उनके बारे में मुझसे न पूछो, वह अवश्य डूब जाएंगे। नूह पहाड़ पर गया और यह बड़ा जहाज बनाने लगा। लोग नूह की हालत देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वह उन लंबे वर्षों के दौरान उन्हें ईश्वर के धर्म में बुला रहा था। यहां वह उन्हें छोड़कर पहाड़ की चोटी पर जहाज बनाने का काम कर रहा है, जहां न तो पानी है और न ही समुद्र। वे उसके पास व्यंग्यपूर्वक आए, आप पैगंबर बनने के बाद बढ़ई बन गए? भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, नूह ने जहाज बनाया, और जब भी उसके कुछ लोग उसके पास से गुजरते थे तो वे उसका मजाक उड़ाते थे। नूह ने कहा, यदि तुम हमारा मजाक उड़ाओगे तो हम तुम्हारा मजाक वैसे ही उड़ाएंगे जैसे तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। जब उसने जहाज का निर्माण पूरा कर लिया तो नूह के पास संकेत के लिए प्रतीक्षा करने का आदेश आया, जो यह था कि ओवन से पानी बहेगा। यह एक मिट्टी का ओवन था जिसमें भोजन बनाया जाता था। जब पानी ओवन से बाहर आ जाएगा तो नूह को अपने परिवार और उन सभी विश्वासियों को अपने साथ लेकर जहाज में जाना होगा। जहाज 350 हाथ लंबा था, जिसमें 3 डेक और एक ढका हुआ शीर्ष था। एक दिन संकेत तब आया जब ओवन से पानी निकलने लगा, अतः नूह अपनी पत्नी और पुत्र कनान को छोड़कर ईमान वालों के साथ चला गया, और उन्होंने विश्वास न किया। जब वह जहाज पर पहुंचा तो उसने देखा कि हर प्रकार के जानवर जोड़े में उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़ी जल प्रलय आरंभ हुई और पृथ्वी जल से भर गई और आकाश से बहुत जल बरसा। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, अतः हमने आकाश के द्वार प्रचुर जल से खोल दिए और धरती में सोते प्रवाहित कर दिए, तो पानी उस बात के अनुसार मिला जो नियति में थी। तो नूह और उसके साथी जल्दी से जहाज पर चढ़ गए, और उसने कहा, भगवान के नाम पर इसके पाठ्यक्रम और इसके लंगर तक इसमें चढ़ो। वास्तव में मेरा प्रभु क्षमाशील और दयालु है। पूरी पृथ्वी पर विनाश फैलने लगा और मनुष्य और जानवर डूब गए। इस दृश्य में नूह ने अपने बेटे को जहाज के बगल में तैरते हुए पाया और उसे पितृत्व की भावना महसूस हुई। और नूह ने अपने बेटे को, जो पानी में था, पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ चल और काफिरों के साथ न रह। परंतु उसका पुत्र अविश्वास और अवज्ञा पर अड़ा हुआ था और उसने कहा, मैं एक पहाड़ पर जाऊंगा जो मुझे पानी से बचाएगा। नूह ने कहा, आज यातना से कोई भी सुरक्षित नहीं है सिवाय उन लोगों के जिन पर ईश्वर की दया है। लहरें उनके बीच आ गईं और वे डूबने वालों में से थे। नूह ने सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना की और उनसे अपने परिवार को बचाने के उनके वादे के बारे में पूछा। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, और नूह ने अपने रब को पुकारा और कहा, मेरे रब, वास्तव में मेरा बेटा मेरे परिवार से है और आपका वादा सच्चा है और आप सबसे अच्छे न्यायाधीश हैं। यहां नूह को दिव्य कथन आया कि ईश्वर के सामने अविश्वासी और विश्वासी बराबर नहीं है और विश्वासी ही उसका सच्चा परिवार है। उसने कहा, ऐ नूह, वह तेरे घराने से नहीं है। सचमुच उसके काम नेक नहीं है, इसलिए जिस बात का तुझे ज्ञान नहीं उसके विषय में न पूछ।
मैं तुझे इसीलिए उपदेश दे रहा हूं कि तू अज्ञानियों में न हो। उन्होंने कहा, मेरे भगवान, मैं उस चीज को पूछने से आपकी शरण चाहता हूं जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं है। यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर दया न की तो मैं हानि उठाने वालों में से हो जाऊंगा। लहरें बहुत ऊंची थीं और पृथ्वी पर भगवान के सभी प्राणी डूब गए, सिवाय उन लोगों के जो नूह के साथ जहाज में थे। शांति उस पर हो जो मामला खत्म होने तक महीनों तक उसमें रहा। और कहा गया, हे पृथ्वी अपना जल निगल जा, और हे आकाश उखाड़ फेंक। पानी उतर आया और बात खत्म हो गई और जहाज जूदी पहाड़ पर रुक गया। और यह कहा गया था कि नरक में निर्वासन गलत काम करने वालों के लिए है। इसलिए ईश्वर के पैगंबर नूह ने यह पता लगाने के लिए एक कबूतर भेजा कि क्या बारिश और तूफान के खत्म होने के बाद सूखी भूमि दिखाई देने लगी है। कबूतर एक सूखी जैतून की शाखा लेकर लौटा जो सूखी भूमि के प्रकट होने का प्रमाण थी। जहाज माउंट अल जुड़ी पर तुर्की में बस गया और डॉक किया गया। ईश्वर ने हमें पवित्र कुरान में बताया कि जो लोग महान बाढ़ के बाद बचे थे वे केवल नूह के वंशज थे। भगवान ने पवित्र कुरान में कहा, नूह ने हमें फोन किया और हमने उसे जवाब दिया, और हमने उसे और उसके परिवार को बड़े कष्ट से बचा लिया, और हमने नूह की संतान को बाकी बनाया। बाढ़ के बाद नूह के 3 बच्चे बचे थे। शेम, उसके वंशजों से अरब, फारसी और रोमन आए दूसरे बेटे का नाम है हैम, और उसके वंशज काले अफ्रीकी हैं जयपेत। उनके वंशजों में तुर्क, गोग और मागोग के लोग और एशियाई जाति शामिल हैं। महान बाढ़ के बाद नूह 350 साल जीवित रहे और अपने लोगों को बुलाते रहे और उन्हें केवल ईश्वर की पूजा करने की याद दिलाते रहे, और मानवता केवल ईश्वर के लिए शुद्ध एकेश्वरवाद का पालन करती रही जब तक कि वह फिर से विचलित नहीं हो गई, जब तक कि ईश्वर ने हुड नामक एक और पैगंबर को नहीं भेजा। यही हम अगले एपिसोड में देखेंगे। सभी नए अपडेट प्राप्त करने के लिए सदस्यता लेकर और घंटी बटन को सक्रिय करके हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल पर कई दिलचस्प पिछले वीडियो भी हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद।